नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट लक्ष्य सीरीज है, जिसमें आज आपका मॉडल पेपर 32 होने वाला है। इससे पहले आपका 31 हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई। वह देर तक गीत गाती रही, उसे समय का पता ही न था। आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई, फिर उसका मन ना लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित आपका। कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। तो पहले का विकल्प आपका ए हो जाएगा, सामान्य भूत। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बताएंगे आप लोग कि मेघ आए बन के समर के आगे आगे, नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जमाए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो दूसरे का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? मेघ आए बड़े बंठन के समर के। पंक्ति का भाव किसमें है? बादलों ने सूरज को ढक लिया है। बी, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है। सी, बादल सज धज कर आए हैं। डी, पूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। तो दूसरे का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बादल सज धर कर आए हैं। अगला देखेंगे, तीसरा है आपका। उल्का सिरानी दिशा दीप्त करती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो तीसरे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपमा। अगला देखते हैं, चौथा है आपका। शुद्ध वाक्य है। ए, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। बी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। सी, राम ने एक थैला 2 पुस्तकें खरीदा। डी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। तो चौथा का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाण बोधक है, सार्वनामिक है। देखिएगा, 4 गज मलमल इससे मापा जा रहा है। जहां मापने तौलने की बात आएगी वहां आपका परिमाण बोधक विशेषण होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है आपका कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। बड़ा आ, क, थ, च। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। इसमें था आपका दूसरा वर्ण है, इसीलिए महाप्राण है। अगला देखते हैं, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो बताएंगे सातवें का विकल्प आपका सी हो जाएगा, तत्सम। अगला देखते हैं, आठवां है आपका। लाघव शब्द का विपरार्थक शब्द है विस्तार, संक्षेप, लंबा, दीर्घकालीन। तो आठवें का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए, विस्तार। 9 देखेंगे, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? षष्ठ पद, मधुकर, अली, प्रभाकर। तो बताएंगे तो 9 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? डी, प्रभाकर। अगला देखते हैं, 10 नंबर का है आपका। निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। तो 10 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, पीना। अगला देखते हैं, 11 है आपका। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, कवि, कवित्री, कवित्री। तो 11वां का विकल्प आपका सी हो जाएगा, कवित्री। अगला देखते हैं, 12 है आपका। को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो 12वें का आपका विकल्प ए हो जाएगा, कर्म कारक। अगला देखते हैं, 13 है आपका। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। तो 13 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, अवैतनिक। 14 देखेंगे, यशः धंधा का संधि तो पद होगा यशोदा, यशोदा, यशुधा, यशः दा। तो 14 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी, यशोदा। 15 देखते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो 15 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 15 का आपका सही हो जाएगा डी, द्विगु समास। अगला देखते हैं, 16 है। सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट,
डी है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो 16 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं 17 है आपका यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की, मुक्तिबोध की। तो 17 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। 18 देखेंगे अंतर अनंतरण शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिएगा। भेद, बाद में, भेद, अनंत, मध्य का, अनंत, आंतरिक, बाह्य। तो 18 का बताएंगे आप लोग, तो 18 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो 19 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 20 है जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। पद में कौन सा रस है? करुण, भयानक, श्रृंगार, शांत। तो 20 का आपका डी हो जाएगा, शांत। अगला देखते हैं रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये आपका पैसेज है, इससे संबंधित है आपका। इसका आंसर आप लोग बताएंगे 21 नंबर का कि द वर्ड ओलिवियस मीन्स मतलब अनअवेयर, नेग्लेक्टफुल और क्या है इनकंसीडरेट, इनसेंसिटिव। तो 21 का आपका ए हो जाएगा अनअवेयर। अगला देखते हैं रीड द फॉलोइंग पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अब इसमें देखेंगे ये है आपका मतलब क्या है आपका पोएम है और इससे संबंधित आपका 22 नंबर का प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। द पोएट प्रेजेंट टाइम एज ए एन ए इनेमी, बी स्प्रिट, सी फ्रेंड, डी आपका थीप। तो 22 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, थीप। अगला देखते हैं 23 है आपका फाइंड आउट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस द हावर टू प्रिपेयर लेसन, ए बी सी हैज अराइव्ड, डी। तो इससे बताएंगे 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 24 है आपका ही हैज बीन डॉट डॉट फॉर 10 मिनट्स, सिंग, सेंग, सिंगिंग, संग। तो 24 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सिंगिंग। अगला देखते हैं 25 है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तीज, मैंगोज आर रिप। तो बताएंगे क्वांटिटिव, पॉजिटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव। तो 25 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 है आपका व्हिच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो 26 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग ए सफिक्स ईएन, फॉक्स, बॉक्स, ऑक्स, टैक्स। तो 27 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, ऑक्स। अगला देखेंगे 28 है एज अनस्टेबल एज डॉट डॉट वाटर, म्यूल, मरकरी, एयर। तो 28 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, मरकरी। 29 देखेंगे चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस, सक्सेसफुली। तो 29 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सक्सेस। अगला देखते हैं 30 है आपका डॉट डॉट स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, ऑल, एवरी, मेनी, सम। तो 30 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, एवरी। अगला देखते हैं 31 है आपका एक काल प्रत्यय मतलब कृत, सन, अप्रकृतम, तिंग। तो 31 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, अप्रकृतम। अगला देखेंगे 32 निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है मा, ता, ला, आ। तो 32 का हो जाएगा आपका डी, आ। अगला देखते हैं 33 है वर्णमाला में वर्ण संख्या है 11, 13, 46, 33। तो 33 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 46। अगला देखते हैं 34 है इसमद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होता है त्वयि, इस्मासु, इमस्सु, इस्माकम। तो 34 का आपका हो जाएगा बी, इस्मासु। अगला देखते हैं अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रदत्तेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिल्ली नगरे तानसेन नाम प्रख्यातो गायको बभूतस्य समकालिका कोऽपि संगीतविद् तत्समूह अभ्यधिको वा नो श्रूयते स्म आराध्य राजाननो धनिनो गायकस्य दिल्लीम आगत्य तस्य संगीत सुधाम श्रवण अंजलिभिः पायम पायम तुष्यन्ति स्म धन्यः खलु कला विलासिन्यः समुपासेन सिद्धो जना। तो 35 का देखेंगे तानसेन कह प्रसिद्धो राजा जननायक प्रख्यातो गायक सेनापति। तो 35 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, प्रख्यातो गायक। अगला देखेंगे 36 है इत्यादय में संधि है यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यण। अगला देखते हैं 37 है आपका अष्टाशीति पद का अर्थ क्या होगा? देखिएगा ये जब गिनती आए तो पीछे से नोट करिए। अशीति मतलब होता है 80 और अष्टा मतलब होता है 8। 80 8 क्या हो जाएगा? 88। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं अधोलिखित श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो बताएंगे यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतन न च बांधवः न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसम वसेत् विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीरा भारस्य वहने खरः। 38 देखेंगे संसारे निरर्थकम अस्ति अर्धम अर्धाधर्म न किंचित सर्वम। तो 38 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 39 है हेम घटा शब्द में समास है तृतीया तत्पुरुष बहुव्रीहा षष्ठी तत्पुरुष उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का सी हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। अगला देखते हैं 40 है आपका कर्म कारक विधायक सूत्र है स्प्रेषिता कर्ता प्रथमा कर्मण द्वितीया उप आनु अध्यांग वसह। तो 40 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 है एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डॉट डॉट पैदा करता है। समतल प्रक्षेप पथ, वक्र प्रक्षेप पथ, सीधा प्रक्षेप पथ, ऊंचा प्रक्षेप पथ। तो 41 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 से 42 एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक डायोप्टर, बी है -9 डायोप्टर, सी है 9 डायोप्टर, डी है -1 डायोप्टर। तो बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 43 है आपका वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो 43 का विकल्प आपका डी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला देखते हैं 44 से आपका कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतया किसका प्रयोग किया जाता है? हल्के सल्फ्यूरिक एसिड का, बी ग्लूकोज आइसोमरेज का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, डी आयोडीन व पानी का। तो 44 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 से आपका लेड सेकेंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट, गैलेना, ब्रिम स्टोन। तो 45 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 46 से आपका NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरेक्स, सिरका, चूना, बेकिंग सोडा। तो 46 का आपका विकल्प हो जाएगा डी बेकिंग सोडा। अगला देखते हैं 47 रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। तो 47 का आपका डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला देखते हैं 48 से नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो 48 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन, रक्त में RBC, सी रक्त में टी कोशिका, डी है मस्तिष्क में ग्रे कोशिका कोशिका। तो 49 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 50 कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सी राइबोसोम्स, डी है लाइसोसोम्स। तो 50 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है आपका 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 2001, 2000, 1999, 1998। तो 51 का भी हो जाएगा 2000। अगला देखते हैं 52 है आपका 0.827 मल्टीप्लाई 0.827 माइनस 0.173 0 मल्टीप्लाई 0.173 अपान 0654 का हल क्या होगा? तो 52 का आपका ए हो जाएगा 1। अगला देखेंगे 53 दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा 0, बी 1, सी 2, डी 3। तो 53 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 1। अगला देखेंगे 54 है आपका एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? 945, 850, 925, 1085। तो 54 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? 52, 24, 42.6, 37.5। तो 55 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है आपका कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹500 तथा 4 वर्ष में ₹900 हो जाता है, वह धन होगा ₹100, ₹200, ₹300, ₹400। तो 56 का आपका ए हो जाएगा 100। अगला देखते हैं 57 किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है तो उसने कितने चक्कर लगाए और 3 किलोमीटर की दूर दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? 3, 9, 30, 90,
3 90 30 9, तो बताएंगे 57 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए 3 9। 58 देखेंगे, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना। तो 58 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 4 गुना। अगला देखते हैं 59 है, किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा? 100 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर क्यूब, 480 मीटर स्क्वायर, 512 मीटर स्क्वायर। तो 59 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 60 है आपका, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। तो 60 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 61 है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर, माध्य। तो 61 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, परिसर। 62 देखेंगे, a माइनस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 16, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? 504, 702, 728 और 511। तो 62 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 504। अगला देखते हैं 63 है आपका, x का मान जिसके लिए अभिव्यक्ति 7x प्लस 13 और 13x माइनस 7 बराबर हो वह डाट डाट है। बताएंगे 63 का, तो 63 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 64 है आपका, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3:8, 3:4, 9:16, 27:64। तो 64 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 65 है, एक कोण अनुपूरक कोण का 1/3 है। कोण का माप क्या है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो 65 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखते हैं 66 है आपका, एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है जिसके कोण का माप 45 डिग्री है। उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या है जिसके कोण का माप 90 डिग्री है? तो 66 का विकल्प बताएंगे तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 है आपका, कि दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु 0 पर काटती हैं। यदि कोण ए ओ सी 50 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी बताइएगा क्या होगा? तो 67 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, 130 डिग्री होगा। 68 देखेंगे, इनमें से सही क्या है? बताएंगे 68 का कि क्या हो जाएगा? तो 68 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 है आपका, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या क्या है? 3/4 है, बी 1/4 है, सी 4/5 है, डी 3/5 है। तो 69 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 है आपका, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग फल सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। तो 70 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बताएंगे तो 70 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 71 है आपका, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किसी समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर। तो 71 का आपका हो जाएगा बी, आंवला, पालक, गुड़। अगला देखते हैं 72 है, किसान के मित्र होते हैं केचुए, जोंक, कीट, चूहा। तो 72 का आपका ए हो जाएगा, केचुए। अगला देखते हैं 73 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मथुरा में। तो 73 का आपका सी हो जाएगा, आगरा में। 74 देखेंगे, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो 74 का आपका ए हो जाएगा। 75 देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, क्रिप्स मिशन की संस्तुति पर, कि आपका माउंटबेटन की संस्तुति पर? इनमें से किसी की संस्तुति पर नहीं। तो 75 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अगला देखेंगे 76 है आपका, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया 1945, 1946, 1947, 1948। तो 76 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 1947। अगला देखते हैं 77 है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो, बी 1994 में स्टॉकहोम, सी है 1993 जर्मनी, डी है 1993 वाशिंगटन। तो 77 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है धुबरी से सदिया, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोटापुरम,
डी तलचर से पारादीप। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गांधी जी तो बताएंगे भारत, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका की भूटान। तो 79 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 80 है आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जस्टिस राणा डे, मैडम ब्लाटवस्की, सी हेनी बेसन, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो 80 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं, 81 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो 81 का सी हो जाएगा, विकासीय विधि। अगला देखते हैं, 82 है आपका, आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, बी है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सी है सतत तथा असतत अधिगम, डी है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो 82 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 83 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। तो 83 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं, 84 है आपका, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर द्वारा, पावलोव द्वारा, कुर्ट लेविन द्वारा। तो 84 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 85 है आपका, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो 85 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 86 शिक्षक की प्रक्रिया के अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। तो 86 का आपका डी हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं, 87 है आपका, डांट डांट के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों, बी अनुवांशिक रचना, सी है वातावरण, ये अभिप्रेरणा, डी है बी और सी का संयोजन। तो 87 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, 88 है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह एक कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। वे वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वह अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। सी उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। 88 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 89 है आपका, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांच रहा है, बताएंगे कौन सा? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता। तो 89 का बी हो जाएगा, विश्वसनीयता। अगला देखेंगे, 90 है आपका, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? नियमित विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में, एकीकृत विद्यालय में। तो 90 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, समावेशी विद्यालय में। अगला देखते हैं, 91 है आपका, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, इनमें से सभी। तो 91 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 92 है आपका, प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय निकायों को सम्मिलित करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई? प्रारंभिक शिक्षा में जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता तथा उपयोगिता में सुधार करने के लिए, सी है विद्यालयों में अनुपस्थिति तथा कार्य विहीनता को कम करने के लिए, डी है उपयुक्त सभी। तो 92 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, 93, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ये बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। बी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास लिया है। बी और सी, बी है ए, बी और सी है केवल बी, डी है ए और बी। तो 93 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 94 है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बी है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सी है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। डी है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। तो 94 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 95 मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। बी है मन का चित्र बनाने से। सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। डी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो 95 का आपका सी हो जाएगा। 96 देखेंगे जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण क्षैतिज अंतरण द्विपार्श्विक अंतरण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 96 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के संवेग के परिकल्पना के मूल प्रवृत्ति के। तो 97 का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 98 कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ए तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एक कदम ठीक कर दिया। बी एकदम ठीक कर दिया कदम सॉरी। बी काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। सी इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। डी चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। 98 का आपका सी हो जाएगा। 99 है सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बी है प्रेरणा और उपलब्धि का प्रेरणा स्तर। सी है उत्सुकता और इच्छा शक्ति। डी है उपरोक्त सभी। तो 99 का डी हो जाएगा। 100 है आपका सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना स्मृति विस्मृति ध्यान। तो 100 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 100 का सी विस्मृति। अगला देखेंगे 101 है हाल ही में प्रस्तावित मंगलुरु साहित्यिक महोत्सव 2018 का थीम है साहित्य व विकास साहित्य संस्कृति के आईने में। सी भारत का विचार। डी है भारतीय साहित्य एक धरोहर। तो 101 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 102 है आपका अगस्त 2018 में SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 को संसद में पारित कर दिया गया। इसके संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ए इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज होते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकेगा। बी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सी जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज होगा। डी है SC/ST एक्ट मामलों की सुनवाई किसी भी अदालत में हो सकेगी। तो 102 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका हाल ही में चर्चा में रहा आर्मिंग नामक कीड़ा किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। गेहूं मक्का धान आम। तो 103 का विकल्प आपका बी हो जाएगा मक्का। अगला देखते हैं 104 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2018-19 में भारत में GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। 7.1%, 7.2%, 7.3%, 7.8%। तो 104 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 105 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 में इस दिवस का थीम है कार्डियक स्ट्रोक कार्डियक इमेजिंग स्ट्रोक एंड हार्ट इनमें से कोई नहीं। तो 105 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बृहत्तर संबंधों के संदर्भ में दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्न में से कथन विचार करें। विवाहेतर संबंध अपराध नहीं है, हालांकि यह तलाक का आधार रहेगा, लेकिन खुदकुशी के मामले में उकसाने का केस दर्ज नहीं किया जाएगा। 2 है कोर्ट ने महिलाओं की इच्छा अधिकार और सम्मान को सर्वोच्च बताते हुए उन्हें उनकी पसंद से वंचित नहीं किए जाने का समर्थन किया। कोर्ट ने IPC की धारा 497 एवं CRPC की धारा 198(2) को असंवैधानिक घोषित करते हुए विवाहेतर संबंध को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन से हैं। केवल एक, कथन 1 एवं 2, कथन 2 और 3। डी है उपयुक्त सभी। तो 106 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 106 का आपका कौन सा हो जाएगा। तो सी। अगला देखते हैं 107 है आपका विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा। चाड लीबिया इरिट्रिया सोमालिया। तो 107 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा सोमालिया। अगला देखते हैं 108 है आपका हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ रेल लाइन सर्वे पर समझौता किया। पाकिस्तान नेपाल म्यांमार चीन। तो बताएंगे। तो 108 का आपका हो जाएगा बी नेपाल।
109 देखेंगे सागर माथा फ्रेंडशिप 2 जो कि 2018 का दूसरा संस्करण है, कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल में, चीन में, पाकिस्तान में, भारत में। तो 109 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी भारत में, सॉरी चीन में। अगला देखते हैं, हाल ही में CCPWC नामक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसके संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस पोर्टल को प्रधानमंत्री ने 20 सितंबर 2018 को लॉन्च किया। यह पोर्टल आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट रोकने में मददगार साबित होगा। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक व दो, ना तो एक ना ही दो। तो 110 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 सितंबर 2018 को भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई। 2 है इस निवेश में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो 111 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला देखेंगे 112 है आपका, हाल ही में किसे 19वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया गया? न्यायमूर्ति फलियस नारिमन, बी के शिवन, सी के वेणुगोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 112 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 113 है आपका, अक्टूबर 2018 में किस राज्य में जीका वायरस के प्रकोप के मामले चर्चा के केंद्र रहे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो 113 का विकल्प आपका ए हो जाएगा राजस्थान। अगला देखते हैं 114 है आपका, 6 से 13 अक्टूबर के मध्य संपन्न एशियाई पैरा खेल 2018 में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाला देश है? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग। तो 114 का विकल्प आपका बी हो जाएगा चीन। अगला देखते हैं 115 सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य तथा ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य क्रमशः डाटा सुनिश्चित किया। 1750, 1770 रुपये, 1570, 1620 रुपये, सी 1790, 1820 रुपये, डी है 1820, 1860 रुपये। तो 115 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा बताएंगे? तो 115 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 116 है आपका, अगस्त 2018 में भारतीय सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर करदम। तो 116 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 117 है, हाल ही में फेसबुक इंडिया के एमडी नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं? लाल मोहन, अजीत मोहन, रवि मोहन, आनंद मोहन। तो 117 का विकल्प बी हो जाएगा अजीत मोहन। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए एशियाई खेलों से प्राप्त उनके पदकों की कुल संख्या दी गई है, कोट मिलान करते हुए सही विकल्प चयन करें। देश है, एक तरफ पदक चीन 69, जापान 289, दक्षिण कोरिया 205, भारत 177। तो बताएंगे 118 का विकल्प, तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 119 है आपका, हाल ही में किस शहर में एक जनपद एक उत्पाद सम्मेलन आयोजित किया गया? तो गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, एटा। तो 119 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 120 है आपका, हाल ही में चर्चा में रही मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया? राजीव गौबा, एस जयशंकर, राजीव सचान, राजीव ढोलकिया। तो 120 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 121 देखेंगे, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो 121 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला देखते हैं 122 है आपका, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 122 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, राजस्थान। अगला देखते हैं 123 है आपका, भांगड़ा का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम, नागालैंड। तो 123 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो बी। 124 है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? सितार, बांसुरी, मदाल, तानपुरा। तो 124 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 124 का आपका सी सही हो जाएगा, मदाल। अगला देखते हैं 125 है, CCTV रमण को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, भौतिकी, शांति, आर्थिक अध्ययन। तो 125 का विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा? तो बी। अगला देखते हैं 126 से बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल
में किया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। तो 126 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी, हॉकी। अगला देखते हैं 127 से आपका भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट QoS, ट्रैफिक मैनेजमेंट QoS शेड्यूलर, डी है QoS मैनेजर। तो 127 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 128 देखेंगे 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड। तो 128 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 से भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उड़ान, आज़ाद, विचार, उतंड, मार्तंड, विचार व्यक्ति। तो 129 का विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 है किसी देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जाए? ए, एक वर्ष में प्रति 100 में जन्मों की संख्या। बी, एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की संख्या। सी, एक वर्ष में प्रति किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या। डी, एक वर्ष में प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या। तो 130 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। 131 देखेंगे विकल्प में लापता संख्या चुनिए। 121, 225, 361 क्वेश्चन मार्क। तो 131 का आपका सी हो जाएगा 529। अगला देखेंगे 132 से आपका 7 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन होगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 132 का भी हो जाएगा बृहस्पतिवार। अगला देखते हैं 133 से 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 40 सही 2/5 डिग्री। तो 133 का विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 134 से एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 45 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 33 वर्ष। तो 134 का सी हो जाएगा 20 वर्ष। अगला देखते हैं 135 है एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हैं? 2, बी 3, सी 5, डी 6। तो 135 का सी हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 136 से अमेजन किंडल एक है मनोरंजन साइट है, ई बुक सेंटर है, कमर्शियल साइट है, बी और सी दोनों हैं। तो 136 का विकल्प डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सिम्बियन OS, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, उबंटू। तो 137 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी, उबंटू। अगला देखते हैं 138 है स्मार्टफोन की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? GPS, वॉइस के द्वारा हैंड राइटिंग, अपलोडिंग, डी उपरोक्त सभी। तो 138 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 139 देखेंगे शिक्षण कौशल में ऋणात्मक अंतरण क्या है? नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक, बी पूर्व ज्ञान को जोड़ने में सहायक, सी पूर्व अर्जित ज्ञान का नवीन ज्ञान प्राप्त करने में बाधा, डी अंतरण की अनुपस्थिति। तो 139 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 140 से आपका राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, इलाहाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। तो 140 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला देखते हैं 141 से आपका प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो 141 का बताएंगे एक बच्चे एक खाली स्लेट के समान होते हैं जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। सी एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे होते हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो 141 का आपका डी हो जाएगा। देखेंगे अगला 142 है आपका वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनी-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो 142 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। 143 देखेंगे मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ क्या होगा? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो 143 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, अंगीकरण। 144 है निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? ए विद्यालय हमारी संस्कृति विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं, बी विद्यालय
सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। सी विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। डी विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो 144 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 145 बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित, संगीत कला केंद्रित। तो 145 का आपका बी हो जाएगा, हस्तकला केंद्रित। अगला देखते हैं 146 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो 146 का विकल्प डी हो जाएगा, सुविधादाता। 147 देखेंगे पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनको अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। भी बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। सी पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। डी यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तो 147 का विकल्प ए हो जाएगा। 148 देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ए लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। बी शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिससे वह अधिनायकतावादी होता है। सी सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। डी है सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो 148 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों में उन्हें याद करने को कहा जाता है। बी एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसकी संदर्भ शिक्षिका देती है। सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो 149 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 150 से आपका कक्षा एक में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। सी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। डी है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो 150 का आपका ए हो जाएगा और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपका जो वीडियो पढ़ाई गई सुपर टेट की पूरी इकट्ठा देखिएगा। इसके अलावा भी आपको अलग से भी हिंदी संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, उसको भी जरूर देखिए सफलता निश्चित आपकी होगी। बस आप लोग प्रत्येक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।